जैसे कि आप टाइटल में देख चुके होंगे, वर्ब कॉन्सेप्ट, वर्ब कॉन्सेप्ट फ्रॉम बुक्स। सो एज यू नो, आपको पता होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। ऐसे अल्फाज जो किसी काम को जाहिर करे उन्हें हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि ईट, खाना, वर्ब है। स्पीक, बोलना, वर्ब है। हर वो अल्फाज जिसमें क्या पुट हो, हमारी एनर्जी पुट हो, जिससे यहाँ हर वो काम जिसे करने में हमारी एनर्जी पुट हो। अच्छा, यानी बोलने में भी हमारी एनर्जी पुट होती है। हम खाना तो खाते हैं लेकिन हम हाथों से खाते हैं, तो हमारी खाने में भी एनर्जी पुट होती है। तो हर वो अल्फाज जिसमें हमारी एनर्जी पुट हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, तो वर्ब फ्रॉम दीज बुक या वर्ब का कॉन्सेप्ट हम इन बुक से क्यों ले रहे हैं? सो चलें इस पे आते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट बुक वेयर वी टेक द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ब। दिस इज द 10th क्लास गाइड। कि आजकल के दौर में चैट जीपीटी और मेटा, जो व्हाट्सएप में भी एक एआई का ऑप्शन आता है, आज के दौर में उस दौर में कौन बुक्स से पढ़ता है? जिसको पूछें तो सब कहते हैं कि हमने यूट्यूब से लेक्चर देखा था या हमने इस जो है ना एआई से पढ़ा है। ओके, तो कंटिन्यू करते चलते हैं। तो सेकंड बुक से मेरे पास ये वाली, ये एक बहुत अच्छी मेरे पास इंग्लिश की बुक है। देन उसके बाद हम लेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट लेंगे बट यूजिंग बुक्स। उसके बाद मैं भी आपको ये भी बताती हूँ कि बुक्स को यूज़ करते हुए क्यों ज़रूरी है बेसिक टू एडवांस लेना। सो दिस इज़ अ 4th क्लास book and this is a very good English book, only grammatically. This is a 4th class English book and this is also 6th class English book and this is a first year class English book and these books are also very good. These books are Oxford English book 2nd edition, which include different books, but here is where we get verb concept. As you know, we have Oxford English, we have first year English book, we have 6th class English book, we have 4th class English book, we have a English grammar book, and our main book is this, and one more book is missing, I am showing you, and this is our master book. I can open it and you see it. This is a aptitude advanced test book. So as you know, they working in these tests. यू सी, आप देख सकते हैं इसमें ग्रामर के कितने टॉपिक्स हैं और टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट भी बने हुए हैं। लेकिन आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है क्या? वर्ब पढ़ना है हमने। अब वर्ब पढ़ना है तो हमने अपनी सिर्फ वर्ब को याद सिर्फ लेना है और वर्ब भी पढ़ना है। तो फर्स्टली हमें 4 पेज पे वर्ब मिलेगा और 4 पेज के बाद कंडीशनल, प्रेजेंट, सिंगुलर, इन्हें भी नहीं पढ़ना, हमने फिर से वर्ब को ही ढूंढना है। इसमें वर्ब है, ओके, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव, ये दोनों भी वर्ब होते हैं। तो हम जो है इसमें से वर्ब देखेंगे और एप्टीट्यूड बुक, और दिस इज़ अ वेरीफाइड बुक, इससे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड इसके अलावा मेरे पास और भी इंग्लिश की बुक्स है, जस्ट लाइक ये है इंटर की बुक्स है सारी 12th क्लास की और ये 9th की। इसमें भी 9th की क्लास भी मैंने पूरी पढ़ी, लेकिन इसमें मुझे ना वर्ब का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिला, जस्ट लाइक वो चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं जिस तरह से। और ये 2 रजिस्टर हैं जो क्लास वर्क के, और ये दोनों फुल हैं, लेकिन ये जो है ना पढ़े हुए हैं जिस तरह से प्रोफेसर और टीचर पढ़ाते हैं, तो इनमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाता है जो हमें टीचर्स ने पढ़ाया हुआ होता है। डेट इज़ आल्सो वेरीफाइड, बट इनमें भी वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं मिला, एनी अदर टॉपिक्स लिखे हुए थे। चले अब मैं आपको बताती हूँ कि इस यूट्यूब की दौर में सारे दौर, एंड हेयर इज़ द मोस्ट पावरफुल बुक। दिस इज़ अ 10th क्लास बुक एंड दिस इज़ अ
first year class book. So now I am telling you why is study from books necessary. So ये मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती चलूँ कि हमारी एक क्लास की मॉनिटर थी, हमारा हो रहा था केमिस्ट्री का टेस्ट। तो जब हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ तो एक डेफिनेशन लिखी उसने, एक सवाल की रिलेटेड टू एटॉमिक थ्योरी। देन जो टीचर ने उससे गलत कर दिया। सो एज यू नो कि मॉनिटर्स को यहाँ जो प्रीफेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा 1 मार्क भी ना जाए। तो बड़ा बन गया था मसला। अब वो कह रही थी कि जो उसने डेफिनेशन लिखी है ना वो सही है। अब क्यों सही है, तो जब उससे पूछा गया, रेफरेंस पूछी गई कि ये आपने किस बुक से पढ़ी है, ये आपको किस टीचर ने पढ़ाई है, तो उसने कोई यूट्यूब पे कोई सर थे उनका नाम लिया। तो मसला बड़ा बन गया क्योंकि हम जो है ना ये चीज़ पे मुआयदा नहीं कर सकते, यानी इस चीज़ पे हम डिपेंड थोड़ी कर सकते हैं कि हमने यूट्यूब से ये चीज़ पढ़ी थी। हमें बुक की रेफरेंस देनी हुई होती है, वरना हम बस यूट्यूब चैनल्स की रेफरेंस ना देते फिर। हालांकि यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बुक की रेफरेंस नेसेसरी है। इस वजह से आपको भी बुक से कॉन्सेप्ट लेने चाहिए। सो सबसे पहला जो हम बुक आज यूज़ करेंगे वो पढ़ेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें ग्रामर का पोर्शन है, उसमें सारे काइंड्स और पार्ट ऑफ स्पीच विद इट्स टाइप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बुक से पढ़ना। देखें ये भी पढ़ने आया है। ओके, Here is a verb. Verb किसे कहते हैं? Verb is a action word. An action word which tells us something about subject. यानी सबसे पहले verb हमें बताता है subject के बारे में। We cannot make sentence without it. यानी ये जो रीज़न हमें किसी ने नहीं बताया, ये भी हमें बुक बताती है कि हम verb के बिना सेंटेंस कभी नहीं बना सकते। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, जिस तरह से हम कहते हैं बचपन से पढ़ते हुए आते हैं वोवेल्स ए ई आई ओ यू के बिना कोई भी वर्ड नहीं बनता, लेकिन अब वर्ड बनते हैं। जस्ट लाइक एक्सेप्शन जिम, जेम आई एम जिम, एस के वाई स्काई। सो इसी तरह वर्ब के बिना भी सेंटेंस नहीं बनते। चलें काइंड्स ऑफ वर्ब पे आते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, फल के एग्ज़ाम। फल के कितने एग्ज़ाम है? फल के मेनली जो इस बुक में शाया किए गए हैं यानी शो किए गए हैं वो सिर्फ 2 हैं, लेकिन ज़्यादा हैं। अब देखें, अगर मैं यही बुक पढ़ती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि वर्ब के बहुत सारे काइंड्स हैं। अगर आपने भी कभी एप्टीट्यूड या कोई टेस्ट दिया होगा, जस्ट लाइक अब बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, BSP मेट्रिकुलेशन के हो रहे हैं, उसमें पूछा जा रहा है वर्ब, नर्सिंग के हो रहे हैं, MD-CAT में तो एब्सोल्युटली आती हैं ये चीज़ें, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं। तो आपने भी कभी दिया हो तो इस तरह से आता है कि बस ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया, इनफिनिट वर्ब आता है, फाइनाइट वर्ब आता है, जेरेंड वर्ब आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने एक बुक को ही फॉलो नहीं करना, हमने अपनी सारी स्टडी करनी है। जितने भी बुक्स हैं ना आपके पास भी अवेलेबल, आपने उनसे स्टडी करनी है। अगर आप एक बुक से भी करते हैं उसमें जो मटेरियल मिलता है तो ज़रूरी नहीं दूसरे में भी वही हो, दूसरे में डिफरेंट चीज़ हो सकती है। ओके, काइंड्स ऑफ वर्ब हैं दो एग्जाम है वर्ब के। एक आता है वर्ब डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। अब काइंड्स हमें 2 बताए गए और अब डिवाइड इनको 3 मेन क्लासेस में कर रहे हैं। अब डिवाइड भले 3 मेन क्लासेस में करें, लेकिन शो यहाँ पर 2 ही हैं, एक तो ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। अब पता है जब आप बुक्स बार अब जैसे हमने ये बुक पढ़ी, इसके बाद हम फर्स्ट ईयर की पढ़ेंगे, ये 10th की फर्स्ट ईयर की पढ़ेंगे, फिर 4th की भी पढ़ेंगे, सारी बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको यानी ना रटने की ज़रूरत होगी ना याद करने की ज़रूरत होगी, आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ याद हो जाएगी। चलें ट्रांजिटिव वर्ब को शुरू करते हैं। While लाजमी, a transitive verb is a verb that denotes an action which possess over the doer। डूअर कौन होता है? याद रखिएगा हमेशा, डूअर सब्जेक्ट होता है। डूअर की स्पेलिंग होती है DOER, डूअर सब्जेक्ट। टेंसेस के रूल अगर आपने पढ़े हो तो डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ एक्शन। ओके, सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जो एक काम बताता है, जो करता तो खुद है, डूअर सब्जेक्ट, लेकिन उसका असर किस पे होता है? टू एन ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक द मैन किल्ड अ स्नेक, आदमी ने सांप को मारा, तो आदमी क्या है? सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है? वर्ब है, एक्शन है, और स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है। असर किसको हुआ? मरा कौन? बेचारा स्नेक मर गया। तो द मैन किल्ड अ स्नेक, तो हमें यहाँ पर काम कौन शो कर रहा है? किल्ड यानी मारा गया। ओके, ही बॉट
अ हाउस, ही बॉट अ हाउस। ही कौन है? सब्जेक्ट है। बॉट कौन है? वर्ब है। अ हाउस, उसने खरीदा एक घर। अब यहाँ पर बॉट हमें क्या बता रहा है? खरीदना बता रहा है। तो यानी ट्रांजिटिव वर्ब की आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें मेनली 3 चीज़ें मिलती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट उसका एक्शन कैरी करता है और ये मेन वर्ब होता है। ओके, अब इंट्रांजिटिव वर्ब है फल मुतअद्दी। इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डोनेट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। अब इंट्रांजिटिव जो वर्ब है ना, वो क्या करता है? वो भी एक वर्ब है, वो भी काम दिखाता है। डोनेट्स एक्शन, ये भी क्या है? यहाँ पर देखें 2 कॉमन आपको बात मिलेगी। यहाँ पर भी डोनेट सेक्शन है, यहाँ पर भी डोनेट सेक्शन है। which does not pass over an object, बट यहाँ पर क्या कह रहा है? which possess over the doer, सब्जेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट के पास पास होता है। यहाँ पर भी आपने मेन डिफरेंस रखना है। यहाँ पर भी एक्शन डोनेट, यहाँ पर, लेकिन ये एक्शन पास नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये एक्शन पास होता है। अब इसमें क्या आते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सच्चाई, हकीकत, फैक्ट, ये आते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी बात की हकीकत बताते हैं ना, तो इस तरह से नहीं बताते, ऑब्जेक्ट के वो काम जो है ना, एक्शन पास नहीं होता, तो इसमें भी ये चीज़ें आती हैं। अब है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, दे वीप, दे स्माइल, वो हंसी। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है? हंसी भी वो, सब्जेक्ट भी वो है, डूअर भी वो है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर नहीं है। और देखें, इतना सा ही पढ़कर इसके तो हाल बिगड़ गए। चलें, अब इसमें जो है ना वर्ब का कॉन्सेप्ट यहीं तक है, और कुछ जो है ना इसमें, यानी ये 10th क्लास की गाइड है, तो ये इसका ग्रामर सेक्शन है। इस साइड से देखें, यहाँ से ग्रामर सेक्शन है। इसके भी अलावा इसमें बहुत सारे वर्ब के कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो अगर इस बुक में हमने देखना है कि वर्ब का कोई और भी कॉन्सेप्ट है, तो इसके पूरे पेजेस को केयरफुली हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी करते जाते हैं। यहाँ पर भी नहीं है। ओके, सॉल्व एक्सरसाइज। अब यहाँ पर है वर्ड लिस्ट, सिमिलर मीनिंग, नो वर्ड मीनिंग्स है, वर्ब हमें ढूंढना है, वर्ब की स्टडी करना है कि बुक में वो किस तरह से आता है या किस तरह की क्वेश्चन है, या हमें वर्ब को टीच किस तरह किया गया है बुक में। ओके, मिल गया हमारे पास, वर्ब हमें मिल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले एडजेक्टिव की डिग्री दी हुई है, उसके बाद है ये है एडजेक्टिव की डिग्रीज जो रूल्स। ओके, गिव द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब आपको पता होगा जो वर्ब होती है उसके फॉर्म्स होते हैं। वर्ब इरेगुलर भी होती है, रेगुलर भी होती है। अब वर्ब इरेगुलर और रेगुलर कैसे होती है, यानी इरेगुलर कौन सी वर्ब होती है और रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। रेगुलर और इरेगुलर को समझाने के लिए चले हम बोर्ड पे चलते हैं और उस पर समझते हैं इरेगुलर और रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं। तो इधर आप चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलर वर्ब को 2 कैटेगरी में फॉर्म्स के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। रेगुलर वर्ब जो ईडी का रूल फॉलो करती हूँ। अब है प्ले, स्पेलिंग है प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? सिर्फ वाई को रिप्लेस करके प्लेड ईडी लगाएंगे, PLYED, सॉरी भाई आएगी। हम स्पेलिंग देखेंगे ना तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इसके साथ ही हम सिर्फ ऐड करेंगे। ओके, थर्ड फॉर्म में भी ये क्या हो जाएगी? ईडी, यानी जिसको ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म मिले उन्हें बोलते हैं रेगुलर वर्ब, प्लेड। अब कुछ होती हैं इरेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर आपने देखी कैसे? IRREGULAR, इरेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर कैसे? उसके भी थर्ड फॉर्म्स होते हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। अब थर्ड और फर्स्ट और सेकंड किस तरह से होगा? अब कुछ तो इस तरह से ही होती हैं, जैसे हमने कट ले लिया, ये भी रेगुलर, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड भी कट, थर्ड भी कट। अब हम लेते हैं बाय, BUY, बाय की स्पेलिंग होती है बाय यानी खरीदना। सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, BOUGHT।
तो ये कुछ होते हैं क्या, इरेगुलर वर्ब, और ये होते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो ईडी का रूल फॉलो करे, इरेगुलर वर्ब जो ईडी का रूल फॉलो नहीं करे। यानी देखें अब कट था तो थर्ड फॉर्म तक ही कट, लेकिन यहाँ पर बाय था, यहाँ पर भी बोट, यहाँ पर भी बोट। तो इस तरह से कुछ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वही हमें यहाँ पर भी शो की जा रही है, रेगुलर और इरेगुलर। अब जैसे वर्ड है नो, नो मानी जानना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये सारी जो है ना इरेगुलर नहीं, इसमें कुछ रेगुलर है और कुछ इरेगुलर है। चले अभी हम पहचानते हैं रेगुलर कौन सी है, इरेगुलर कौन सी। याद रखिएगा जिनके लास्ट में ईडी आए वो कौन सी है, हमारी रेगुलर है, और जिनके लास्ट में ईडी ना आए तो वो क्या है, हमारी इरेगुलर है। ये आपने बात याद रखनी है, अंडरस्टूड। चलें अब हम अपना सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहला फॉर्म है वर्ब का नो, नो यानी जानना। चले यहाँ पर देखते हैं ईडी है, यहाँ पर ईडी नहीं है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म तक ईडी नहीं है, ना सेकंड फॉर्म में ईडी है ना थर्ड फॉर्म में ईडी है। कंफर्म हो गया। कौन सी वर्ब है, इरेगुलर। इरेगुलर के लिए हम आई पुट करते जाते हैं। तो अब देखिए हमने इसी बुक में से पहले तो हमने वर्ब की स्टार्टिंग की। अब वर्ब की स्टार्टिंग में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अब हम यहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर देखें, सबसे पहले वो कहेगा वर्ब इन एक्शन वर्ड, उसके बाद फ़ौरन बाद वो कहेगा कि अभी आप जाएं मेरी चैनल पे जाएं, ये डिस्क्रिप्शन सर्च करें टेंस बाय जो भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद आपको थोड़ी उसी लेक्चर में कहा जाएगा कि आपको एज़एमआर और बी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो चलें आप फिर से अब एक न्यू वीडियो देखें। यानी ये हम पढ़ रहे हैं या मार्केटिंग हो रही है, ये टॉपिक देखें, ये टॉपिक देखें, तो गलत बात भी नहीं है। अगर हमें चीज़ें क्लियर हों तो हम वहाँ नहीं जाते। लेकिन अब देखिए बुक में क्या होता है, याद रखिएगा, काफ़ी सारे लोग बुक नहीं पढ़ते, काफ़ी सारे लोग जो है ना प्रेफेस करते हैं किसको, या तो चैनल्स हों या तो कोई बस टीचर पढ़ा दे, यानी वो बुक पढ़ना नहीं चाहते। उनकी एक ही वजह है, साइंटिफिक स्टडी कहती है बुक वो बच्चे नहीं पढ़ते, यानी वो लोग नहीं पढ़ते जिन्हें इंस्टेंट जो है ना जवाब चाहिए होता है। जैसे आपने सवाल किया, अब आपको चाहिए कि मैं आपको इसका जवाब दूं, और बुक क्या होती है, हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। अब कंसीडर करें मैंने ये वर्ब की फॉर्म्स पढ़ लें, अब मुझे कभी यानी मैं अभी ये मुझे काम नहीं आ रही, अभी मुझे किस टेस्ट में काम नहीं है, मुझे अपनी अगली टेस्ट में एप्टीट्यूड की टेस्ट देने में ये वर्ब्स की फॉर्म काम आ गई, तो ये होता है लॉन्ग टर्म फ़ायदा। अब आपके अगर मेरे सिलेबस में वर्ब नहीं था, कंसीडर करें मैं आई हूँ यहाँ पर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने, और मैंने यहाँ पर वर्ब भी देख लिया। अब मुझे अच्छा लगा कि मैं वर्ब को भी क्यों ना कवर कर लूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं करेंगे, कहेंगे जो टॉपिक पढ़ने हैं वो ही पढ़ें। सो ये कुछ फ़र्क होता है। सो याद रखना है, याद कैसे करेंगे, फटाफट से जैसे याद करते वैसे करेंगे। नो का मतलब नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और थर्ड फॉर्म भी होती है नॉन। नो न्यू नॉन, 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 नॉन। सो बेटा ये जो है क्या है, इरेगुलर वर्ब है। अब है हेयर, हेयर यानी सुनना। अब देखें हियर लास्ट में ईटी होना चाहिए, सिर्फ डी नहीं, ई ज़रूर होना चाहिए, तो ये भी क्या है, इरेगुलर है। तो सबसे पहले ये कंफर्म हो गया, ये क्या है, इरेगुलर वर्ब है। हियर हेयर्ड, हेयर्ड, हियर हेयर्ड, हेयर्ड, हियर हेयर्ड, हेयर्ड, इसको आपने रिपीट करते चलने जाना है। अच्छा एक रूल था जो 5 क्लास में मेरे सर ने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर याद ना हो तो एटलीस्ट आप उसको 5 बार याद करें, 5 बार से भी ना हो तो 15 बार तो आप किसी एक वर्ड को पढ़ते ना तो नामुमकिन है आपको याद ना हो। अगर आपने पढ़ा नो, नो न्यू नॉन, अब 15 टाइम्स मैं आपको रिपीट करवाती हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करें। चलें, नो न्यू नॉन, 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 नो न्यू नॉन। अब कन्फर्म है ये आपको चीज़ इंशाल्लाह याद हो जाएगी, नो न्यू नॉन। अब आप इसके साथ भी इसी तरह कर सकते हैं, हेयर हेयर्ड, हेयर्ड, हेयर हेयर हेयर्ड, हेयर हेयर हेयर्ड, लर्न लर्नड, लर्नड, यह भी इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी का रूल जो फॉलो ना करे वो इरेगुलर है। सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, ये भी क्या है, इरेगुलर है। लिसन ईडी है लास्ट में, यहाँ पर आपको फोकस करके देखें, यहाँ पर LISTNED, LISTNED,
तो बेटा जो ईडी का रूल फॉलो करे वो क्या है, रेगुलर है, तो हमने यहाँ पर आर पुट करना है। रीड रीड रीड, ये भी रेगुलर वर्ब है। अब फिर से आगे इरेगुलर, गो वेंट गोन, गो यानी जाना, वेंट यानी चला गया, गोन वेंट यानी जा रहा है, और गोन यानी चला गया। तो ये तो मोस्ट इजी है, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन। ओके, मेट मेट मेट, जिस तरह से कट कट कटे ना, तो समटाइम जो है ना, अगर आप ये वाली गेम्स भी खेलते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म अगर उन्हें सेंटेंस बनाने को कहा जाए तो वो क्या करते हैं, अगर उनको पास्ट के कहा जाए तो फिर भी देखें पास्ट फे में सेकेंड फॉर्म लगती है सेंटेंस में, तो वो कट की कट ही लगाते हैं। अगर उन्हें सिंपल कहा जाए तो उसमें भी वो कट लगाते हैं, और अगर उनको परफेक्ट जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो भी कट लगाते हैं। तो आपको पास एक और न्यू होके भी हो गया, एक तो कट 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 जिसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, थर्ड फॉर्म ही कट कट कट, और एक हमारे पास आती है मेक मेड मेड, यानी एक चेंज है यहाँ पर, बाकी दो सेम है। उसके बाद है वियर वॉर वॉर, उसके बाद है लाइव लिव्ड लिव्ड, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास इरेगुलर है, ये भी हमारे पास इरेगुलर है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। तो अभी आपने कितनी वर्ड्स पढ़ ली, समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने पढ़ ली। अब 10 में से भी हमारे यहाँ पर 2 में क्या मिली है, रेगुलर वर्ब मिली, बाकी 8 यहाँ पर कौन सी, इरेगुलर है। और बेटा याद रखिए, इरेगुलर कोई रूल फॉलो नहीं करते, इरेगुलर को आपने याद करना पड़ेगा। चले हम फिर से पेजेस पलटते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ न्यू मिलता है इसमें, यानी कुछ और वर्ब का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। अब इसने पेज पकड़ लिया है, चले यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज। अब यहाँ पर दिए गए वर्ड्स, लेकिन नहीं, ये वर्ड अपोजिट हैं, तो ये जो है ना वर्ब नहीं। चलें इधर भी हमें नहीं मिल रहा, चलें हम इसको ढूंढना जारी रखते हैं, इधर भी हमें नहीं मिल रहे। हमें वर्ब, हर किस्म की वर्ब को पढ़ना है जो इसमें बुक्स में दी गई हैं। लर्न द फॉलोइंग, सो यहाँ पर भी नहीं मिले, और आपने बुक को इसी तरह सर्च करना होता है, बुक को यानी 1 पेज करके चेक करना होता है। वर्ब का कॉन्सेप्ट क्यों चेक करें, वर्ब का कॉन्सेप्ट किस तरह है। अब आप पता है यहाँ पर कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपने वर्ब का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वर्ब एक्शन वर्ड होता है, और जिसमें भी एनर्जी पुट उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब को फॉर्म्स के लिहाज से कैटेगराइज किया जाता है, कितनी टाइप्स में, 3 में भी 2 टाइप में उनको मेनली कैटेगराइज किया जाता है, इरेगुलर और एक दूसरी इरेगुलर। रेगुलर वर्ब ईडी का रूल फॉलो करते हैं, इरेगुलर वर्ब ईडी का रूल फॉलो नहीं करते। ओके, यहाँ पर भी ओके। अब यहाँ पर एक और न्यू टॉपिक आ गया, मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंस। अब यहाँ पर आपने जल्दी से ही पढ़ लिया जेरंड का रूल, JURED, जेरंड का रूल। वो क्या कहता है कि एक वर्ब जब नाउन की तरह यूज़ होती है ना, उसे कहते हैं जेरंड। क्या, एक वर्ब जब नाउन की तरह यूज़ होती है तो उसे क्या कहते हैं, जेरंड। अब वर्ब है हमारे पास डाई, डाई यानी मरना, डेथ, मरने का नाम क्या है, डेथ। एडवाइस, ADVICE। अब यहाँ पर ना आपको स्पेल्ड का भी एक सवाल आपका सॉल्व हो गया। समटाइम ये ना, ये अभी रिसेंट जो नर्सिंग के BSN नर्सिंग के टेस्ट हुए थे तो उसमें ये सवाल आया था, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एडवाइस। अब देखें यहाँ पर सिर्फ इतना फ़र्क है, SI का और CE का। अब ये जो है ना एडवाइस, ये वर्ब है, और ये जब C आ जाता है ना, मशवरा देना यानी मशवरे का नाम है, तो ये क्या है, ये नाउन है, और इसको कहते हैं जेरंड। जो वर्ब कन्वर्ट होकर नाउन की तरह यूज़ हो उन्हें कहते हैं जेरंड। ओके, डिवाइड, डिवाइड का डिवीजन यानी डिवीजन हम सॉल्व करते हैं ना, उसका रूल है। सजेट, सजेट का सजेक्शन, और एग्री का एग्रीमेंट, एंड फीड का फूड। तो अब आप कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आप फिर से आपने मस्टली अपने काम को रिपीटेड रखना है। वर्ब पढ़ा आपने, वर्ब की 2 बेसिक टाइप्स पढ़ी, रेगुलर इरेगुलर। इरेगुलर, रेगुलर में भी आपने 10 वर्ब पढ़े, जिसमें आपने 8 कौन से पढ़े, इरेगुलर, और 2 आपने पढ़े रेगुलर। रेगुलर क्या करते हैं, ईडी का रूल फॉलो करते हैं। इरेगुलर क्या करते हैं, ईडी का रूल फॉलो नहीं करते। चले हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कुछ और। तो इसमें वर्ब्स की फॉर्म नहीं है। अब आपको एक बुक से आपकी जो है ना, अगर आप ये बुक भी साथ साथ पढ़ते चलें तो इसमें आपकी बहुत सारी वोकैब भी डेवलप हो जाएगी।
ओके, चलते हैं आगे। ओके, नहीं है, इधर भी नहीं है। ओके, ये फिर से आ गया आपके पास जेरेंट वर्ब। यानी याद रखें बेटा, जेरेंट वर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब नाउन की तरह यूज़ हो। अब मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब इधर आपको कहा जा रहा है वर्ब से नाउन। इनवाइट का मतलब होता है दावत देना। इनविटेशन नाम है। ओके, बिजी का है बिजनेस। बिजी से बिजनेस बना दो, वो नाउन बन जाएगा। प्रिपेयर का प्रिपरेशन, तैयारियाँ, नाम है। डिस्कस का डिस्कशन। डेकोर का डेकोरेशन। पनिश का पनिशमेंट। कलर का कलेक्शन। सिंग का सॉन्ग। डिसाइड का डिसाइड। रिपीट करते चलना है। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक आपने पढ़ा वर्ब की भी आपने पढ़ा, रेगुलर वर्ब। याद रखें, जितना रिपीट करेंगे ना एक ही कॉन्सेप्ट, उतना वो क्लियर होगा। रेगुलर के बाद आपने पढ़ा रेगुलर के रूल्स को भी अभी रिपीट करवाते चलती हूँ कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में अगर ईडी लगता है तो वो रेगुलर है, और अगर ईडी वाला रूल फॉलो नहीं करता, बस आपकी इतनी डेफिनेशन याद रखनी, ईडी का रूल फॉलो नहीं करता तो वो डेट सेट टू बी इरेगुलर वर्ब के बाद अभी आप जेरेंट पढ़ रहे हैं। यानी जेरेंट क्या होता है? नाउन से वर्ब को कन्वर्ट करना, यानी वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करना, उसे कहते हैं जेरेंट। चले इसको चेंज करते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, हम हाफ बुक समझे पढ़ चुके हैं। हाफ बुक ओके, हम फिर अपने ग्रामर सेक्शन पे आ चुके हैं। चलें इसको भी अब हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर नाउन प्रोनाउन है, उसके बाद हमने वर्ब तो यहाँ पढ़ा है। अब इसको भी हम फिर से रिपीट करते चलते बेटा। रिवीजन इज़ द बेस्ट थिंग। रिवीजन हमें ज़रूर करना है। ओके, अब हमने काइंड्स ऑफ वर्ब में यहाँ पर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा। ट्रांजिटिव जिन्हें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट भी वर्ब भी ऑब्जेक्ट। वो एक्शन को शो करते हैं जो पजेस करता है डूअर और पास करता है ऑब्जेक्ट के पास। और ये क्या करते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब ये भी डोनेट्स करते हैं एक्शन को, व्हिच डज नॉट पास ओवर एन ऑब्जेक्ट, लेकिन वो कभी भी ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता। इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होते हैं, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। चलें इसको हम ना फर्दर देखते हैं कि इसमें कुछ और वर्ब पढ़ने के लिए रह तो नहीं गया। इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल आ चुके हैं। वर्ब के वर्ड्स इनमें भी हैं, देखिए जिस लाइक ये वर्ब है फॉल पैसिव, लेकिन हम जो है ना इन्हें एक्टिव और पैसिव में ही पढ़ेंगे। हमने अपने टारगेट पे ज़रूर फोकस करना है। यहाँ पर हमें कहीं पे वर्ड मिलता है। चलें देखें, जिस तरह से ये आपको एडजेक्टिव की डिग्री मिल रही है, इस तरह से अब हम वर्ब को चेक करते हैं। चलें, ये ऐसे वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें वर्ब नहीं है। अब हमारी अभी कौन सी बुक हुई है कंप्लीट? हमारी 10th क्लास की बुक हुई कंप्लीट। अब हम जल्दी से बोर्ड को इरेज करेंगे, यानी जो हमने 10th क्लास की बुक में से पढ़ा है वो सारा यहाँ लिखेंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट वेयर वी टेक फ्रॉम द 10th क्लास इंग्लिश बुक्स। सो फर्स्टली आई एम मेंशन ऑन द बोर्ड 10th क्लास। 10th क्लास के बाद हमने पढ़ा है ऐसे वर्ब में हमने मेनली पढ़ा है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। सो सारा काम ना इंट्रांजिटिव का, सारे डेरिवेटिव्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है। जैसे केमिस्ट्री होती है ना फर्स्ट ईयर और इंटर की, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की केमिस्ट्री पूरी इंटर में फैली हुई होती है मोस्टली बुक में। तो इस तरह से ट्रांजिटिव का सारा वर्ब भी काम है। तो चले आते हैं, ट्रांजिटिव को बेटा मेन वर्ब भी कहते हैं। अब मेन वर्ब
और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, हैड, हैव, यानी जो टाइम को शो करती हैं कि कौन सा टाइम है। और मेन वर्ब वर्क को शो करती हैं यानी कौन सा वर्क हो रहा है। तो आते हैं, चले मेन वर्ब में भी दो टाइप्स आती हैं मेन फॉर्म्स, जिसमें हम फॉर्म बनाते हैं रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर जो ईडी का रूल फॉलो करे, इरेगुलर जो ईडी का रूल फॉलो नहीं करे। तो चले आते हैं रेगुलर में। जिस तरह से मैंने रेगुलर की फॉर्म बनाई है, प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगकर प्लेट, थर्ड फॉर्म पे प्लेट। लिसन, लिसन फर्स्ट फॉर्म में ओके सॉरी, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म में भी ईडी लगा दिया। ओके, लिसन, लिसन की सेकंड फॉर्म में लिसन, थर्ड फॉर्म भी है लिसन। एंड इरेगुलर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है गो, ये ईडी का रूल फॉलो नहीं करते। सेकंड आती है वेंट, थर्ड आती है गॉन। अब आते हैं हमारी एक रहती है। अब जेरेंट क्या होता है? जेरेंट सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब कैरी करता है, याद रखिएगा। इसका इंट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्मल सब्जेक्ट प्लस वर्ब कैरी करता है। इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जेरेंट क्या करता है? जो वर्ब नाउन की तरह वर्क करे, जो नाउन की तरह अपना काम शो करे, उसे कहते हैं जेरेंट। इट इज़ अ क्लियर। आपने क्या क्या पढ़ा है यहाँ से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर और जेरेंट। चले अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक पे। मेरे स्टूडेंट्स का एक बुक पढ़ने के बाद ही उनके हाल देखें। अभी इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी है, इनका तो एक बुक से ही ये हाल है। सो ये बुक पढ़ चुके हैं तो इसको हम रखते हैं साइड में, यानी उस बुक्स में जिनमें भी हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। इसको हमने इधर रख दिया क्योंकि इन बुक्स में वर्ब का कॉन्सेप्ट था नहीं और इसमें पढ़ लिया है, तो अभी हमारी ये बुक को हमने साइड में रख दी है। अच्छा चले नेक्स्ट बुक पे आ चुके हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। इसमें हमें वर्ब का क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलता है। फाइनल का आपने इंतजार करना है क्योंकि वो बुक एप्टीट्यूड की बुक है, उसमें आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी काफ़ी सारे बुक्स की। और देखें यूट्यूब चैनल में अगर हम वीडियोस देखते हैं, सो बेसिकली ये भी यूट्यूब पे ही अपलोड होगी, लेकिन उसमें क्या होता है हमें कॉमनली वीडियो को बार बार रिपीट करना पड़ता है, अगेन अगेन रिपीट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर रिवीजन पूरा पूरा हो रहा है। इतनी सारी बुक है, आप कंसिडर करें इसमें कितने पेज है। इसका लास्ट पेज नंबर देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कितने पेजेस हैं। इसमें तकरीबन पेजेस हैं 236। इतना पढ़ के आपको लग रहा होगा कि आपका टॉपिक वर्ब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी आपको वर्ब में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना रहती है। अभी आपने जस्ट ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड जेरेंट वर्ब एंड रेगुलर, इरेगुलर, मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब और रेगुलर, इरेगुलर के रूल्स पढ़ें, लेकिन अभी बहुत कुछ रहता है। इसी वजह से मैंने वर्ब्स को टीच करने के लिए, यानी आपको लोगों को दिखाने के लिए और पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर चिट्स लगा रखी है वर्ब की, लेकिन मैं आपके साथ साथ ये बुक पूरी जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह आपने भी पढ़ना है इसको। चलें बिस्मिल्लाह करके ओपन करते हैं बुक को। सो ये है लेसन और कंटेंट। हम इसमें से भी वर्ब का यूजेज देखेंगे क्योंकि पता है इसमें जो है ना इजी करके समझाया हुआ होता है और इससे आपको बहुत अच्छा समझ आ सकता है। तो इसमें तो अभी कुछ भी ऐसा वर्ब का टॉपिक वगैरह नहीं है। अच्छा ये है फर्स्ट ईयर की बुक। इसमें जो है ना यानी लिमिटेड कॉन्टेक्ट है क्योंकि बच्चे पढ़ा चुके हैं 10वीं से, हालांकि पढ़ा कोई भी नहीं चुका होता, लेकिन इसमें जो है ना लिमिटेड है। इसमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, MCQs है, समरी है एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं, तो इसको हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि अगर आप कंटेंट लिस्ट देखें तो आपको उसमें बताया जा रहा है कि इसमें लेसन की समरी, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह और MCQs वगैरह हैं। तो हम इसको डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक कहाँ है, यहाँ है हमारा टॉपिक। तो ये क्वेश्चन आंसर है। अच्छा यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, यहाँ पर अब आपने ये सब कुछ पढ़ा है यस यू आर एग्री। एंड अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व, बिकॉज याद रखें बेटा। ओके अब यहाँ पर करना है फिल विद द करेक्ट वर्ब्स, यानी हमें अब यहाँ पर करेक्ट वर्ब पुट करना है। तो सबसे पहले इसका बड़ा मसला है, इसमें ये सॉल्व है। तो सॉल्व को छुपाने के लिए हम एक जिसे कहते हैं जुगाड़ लगाते हैं, जो पाकिस्तानियों का हथियार है। तो जुगाड़ लगाने के लिए हमने ले ली है इंग्लिश की बुक। इसको हम ऑप्शन पे पुट करेंगे क्योंकि पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, वरना हमारा माइंड भी ऐसा होता है ना, अगर करेक्ट ऑप्शन दिख जाए तो हमें इस तरह के जो है ना हिंट आने लगती है करेक्ट यही होगा। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम बिजी एट द मोमेंट ऑन द कंप्यूटर।
मैं मसरूफ़ हूँ इस वक्त पे कंप्यूटर पे। अब मोमेंट, अब ये क्या कर रहा है कंप्यूटर पे वो हम देखेंगे। अब देखें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब जब आई एम यहाँ पर लग गया, बिजी द मोमेंट आई एम वर्क ऑन द कंप्यूटर, तो आई वर्क ऑन द कंप्यूटर ये तो नहीं लगेगा, आई एम वर्क ऑन द कंप्यूटर ये भी नहीं लगेगा, आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। अब इसमें लगाए कंटिन्यूस फॉर्म, आई एन जी जहाँ पर भी पुट हो ना ये होती है वर्किंग, वर्क वर्किंग लगाया गया है ना, आई एन जी जहाँ भी पुट हो उसे कहते हैं क्या कि कंटिन्यूस में काम हो। आई एम बिजी है, ये मसरूफ़ है, यहाँ पर आपको सेंटेंस ही बता रहा है कि ये मसरूफ़ है, कंटिन्यूस कोई काम हो रहा है तो वर्किंग लगेगा। अब है माई फ्रेंड द आंसर टू द क्वेश्चन, माई फ्रेंड अब है डैश द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना ज़रूरी है, लेकिन इसमें सॉल्व है इस नो। ओके अब इस सवाल में सबसे पहले हम ऑप्शन देख रहे थे, तो आपने ये बात समझनी है कि यहाँ पर जैसे कंटिन्यूस में काम था, वो बिजी था, वो काम कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई कंटिन्यूस काम नहीं है। ये एम्पैथिकल एक बात भी हो सकती है या एक सिंपल बात भी है कि मेरा दोस्त जानता है, इसका जवाब। तो देखें फर्स्ट फॉर्म क्या थी, नो की फर्स्ट फॉर्म नो ही है, लेकिन ऐसे आप बोले तो ये जो पोजीशन दिखा रहा है तो यहाँ पर नोज होगा। ओके आई थिंक I will busy these shoes really well. वो मसरूफ़ है इन जूतों में क्योंकि वो उससे क्या है, फिट हैं। ओके अब है Where did you park the car? Where did you park the car? इसका करेक्ट आंसर ही मैंने पढ़ लिया क्योंकि डिड यू पार्क्ड थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि अगर हम सिंपल में कोई बात पूछ रहे हैं या कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डबल इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें ईडी याद रखें। हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं आंसर को, यहाँ इनमें जाए क्यों नहीं, इनको डिस्कस क्यों नहीं करें। ईडी लग गया थर्ड फॉर्म लग गई, ईडी लग गया थर्ड फॉर्म, ईडी थर्ड फॉर्म, पार्क फर्स्ट फॉर्म में, ईडी इनकी थर्ड और सेकंड फॉर्म में। तो सिंपल सेंटेंसेस में कभी भी थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती, परफेक्ट में होती है, और परफेक्ट में उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं पास्ट में हैड, प्रेजेंट में हैज़ और हैव। हैज़ और हैव कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाता तो उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, सो वी डिड यू पार्क होगा। ओके एट 9 o'clock yesterday morning we dash for the bus। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देख लें ये कौन सा सेंटेंस, ये है क्या, मॉर्निंग, आईएनजी। मॉर्निंग में देखें आईएनजी लग गया, आईएनजी लग गया मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूस के साथ लगेगी फॉर्म आईएनजी वाली, यानी कंटिन्यूस ही लगेगी। अब यहाँ पर है वेट। अब उसके बाद आप देखें वी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन देखें वी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए। अच्छा बेटा यहाँ पूरा जो है ना ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा वही, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल में। तो यहाँ पर देखिए वेटिंग भी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल में, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। वेट भी नहीं होगा क्योंकि देखें कि यहाँ पर एट 9 o'clock yesterday गुजरी हुई बात हो रही है। गुजरी हुई बात के लिए यानी पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वाज एंड वर। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब भी पुट करना होगा क्योंकि देखें अब हमने कैसे पता लगाया कि गुजरी हुई बात है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है येस्टरडे, येस्टरडे यानी गुजरी हुई बात है, कल की बात है। तो यहाँ पर पहली फॉर्म भी नहीं लगेगी क्योंकि आईएनजी कंटिन्यूस फॉर्म में, वाज वेटिंग ये भी नहीं लगेंगी। वाज लगता है सिंगुलर के साथ, लेकिन वही क्या है, प्लूरल। वेटिंग भी नहीं लगेगा, वर वेटिंग। ये आपको क्रिस्टल के लिए रखना है कि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर, और कंटिन्यूस यहाँ पर शो हो रहा है तो यहाँ पर आप वर वेटिंग लगाएंगे। अब व्हेन आई लुक्ड अराउंड द डोर द बेबी क्वाइटली डैश क्वाइटली। अब सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट की, लुक होती है फर्स्ट फॉर्म, लुक है क्या थर्ड फॉर्म। तो ये ना सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, आप सिंपल से काट दें। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लग चुकी है। लुक राउंड द डोर द बेबी क्वाइटली। अब यहाँ पर बेबी क्वाइटली
यानी बेबी सिंगुलर प्लूरल, बेबी सिंगुलर है, बेबीज होगा क्या इसका, प्लूरल होगा। सो चलिए ऑप्शन देखें, इज स्लीपिंग। अच्छा, इज स्लीपिंग आप कह सकते हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर है नहीं। लेकिन देखें, इज स्लीपिंग व्हेन आई वाज, जब मैं वहाँ पहुँचा, लुक्ड अराउंड द डोर, मैंने दरवाजे की तरफ देखा, द बेबी वाज वर्डली। अब अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो आप इस तरह से बताते हैं, मैं वहाँ पहुँचा तो हमने ये देखा, ये चीज़ देखी, तो मैं यहाँ पहुँचा तो समझ चाहिए क्या है, पास्ट की बात है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हो, वाज एंड वर। रियली इसमें जो है ना टेंसेस का कॉन्सेप्ट बड़ा चाहिए, तो टेंसेस का कॉन्सेप्ट देने के लिए भी तो इसमें भी टेंसेस नहीं हुए हैं। डायलॉग के बाद टेंसेस हैं, वो भी आपने रिपीट करते चलना है। तो मैं आपको एक बार जो है ना टेंस का एक फार्मूला दिखाती हूँ, इसी बुक में, हमने कहीं और नहीं अपने ये कॉन्सेप्ट को शिफ्ट करना है, हमने इसी बुक में देखना है। चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर टेंसेस के फार्मूले, जिससे आपको बात बहुत क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। आ गए हम टेंसेस के रोल में, टेंसेस के रोल में हम आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, हम इनकी ना जो है ना डेफिनेशन नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा फोकस वर्ब पे। असर्टिव टेंस के फार्मूले देखें। असर्टिव यानी हम रोज़मर्रा की बातें जो करते हैं, सब्जेक्ट, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन एस और ई एस। अच्छा, इसे भी छोड़ें। जब इंट्रोगेटिव डू डस लगता है इसके साथ, और नेगेटिव में डू नॉट लगता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कंटिन्यूस, ये आपके काम की बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट टू बी वर्ब प्रेजेंट इन एंड वर्ब। अच्छा, इसको ना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा गया है, इसमें ना टू बी वर्ब पुट नहीं होता, इसमें सिंपली शो होता है वाज और वर्ब। तो इसमें जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सारे क्या है, प्रेजेंट के टेंस है। हमारा प्रेजेंट पे काम नहीं है, हमारा जुमला चल रहा है पास्ट का। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे। सबसे पहले आप नोट करें, यहाँ पर भी फिर से टू बी लगाया गया है। टू बी नहीं, टू बी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आएगा। टू बी में सारे इज, एम और हेल्पिंग वर्ब, सारे हेल्पिंग वर्ब कवर होते हैं। टू बी का मतलब होता है होना। यहाँ पर वर्ब यूज होते हैं वाज एंड वर। अब ये जो 10th क्लास की बुक है ना, उसमें आप करेक्टली देख सकते हो वाज एंड वर। अच्छा, चलें इसको भी बुक को खोलते हैं, क्योंकि बेटा अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हुआ ना तो हमारी इतनी मेहनत का फ़ायदा नहीं, और उन बुक्स का भी फ़ायदा नहीं है। टेंसेस को हम अपने बुक्स में ही रिपीट करेंगे, पता है। और ये इसमें गलती की गुंजाइश भी कम होती है, क्योंकि अच्छा यूट्यूब पे भी सर पढ़ाते हैं और बुक्स भी जो है ना इस तरह से इंसान ही लिखते हैं, लेकिन बुक्स को चेक करने के लिए फैकल्टी होती है। यूट्यूब पे कोई चैनल पढ़ा रहे तो उसके लिए फैकल्टी नहीं होती कि वो चेक करे। ओके, हम आते हैं टेंसेस के रूल्स पे। इसमें टेंसेस बहुत इजी करके लिखे हैं। चलें, यहाँ पर हमारे पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश होते हैं। अब आते हैं हम टेंसेस पे। टेंसेस पे फ्यूचर टेंस पे आ गए हम तो। चलें, फ्यूचर से हम पीछे चलते हैं। द टेंस। अब टेंस पे आते हैं हम। यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप पढ़ाई जा रही है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी आपको टाइप पढ़ाई जा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद आते हैं पास्ट पे। ओके, पास्ट पे याद रखिएगा, पास्ट पे सेकंड फॉर्म लगती है किसकी, वर्ब की। टेंस विथ एग्जांपल। चलें, असर्ट में यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिस टेंस शोज द हैबिट, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी आप इसको ये एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारी अम्मियाँ हमारी खालाओं के साथ हमारी चुगलियाँ करती हैं, यानी या हमारी जो है ना शरारतें बताती हैं ना, हमारी हैबिट बताती हैं, हमारी रिपीटेड जो हम शरारतें करते हैं वो बताती हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक हकीकत जो लोग ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। तो वो जो आते हैं किस में आते हैं, वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, ये बताया है जाहिर करता है आदत, तकरारी काम जो बार बार होते हों, आलमगीर सदाकत। We used to with I, we, you, they and used to us with he, she. अब देखिए, जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो बुक पढ़ना इज अमेजिंग। यानी यहाँ पर अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट न्यू मिल गया। चलें, हमें ये 10th क्लास की बुक से कॉन्सेप्ट मिला है तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ भी करते हैं। यानी हम जो जिस बुक से ले रहे हैं वो ज़ाहिर हम उसमें यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर हमें एक बात बताई जा रही है, we used to with I, we, you, they and used to us with
मस्कुलर, यानी जो डू होता है वो यूज़ होता है किसके लिए, प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए। और जो डस होता है DOES, डस होता है यूज सिंगुलर के लिए। अब देखिए आपने बुक में से वर्ब पढ़ने आए थे, सिंगुलर प्लूरल के रूल्स पे पढ़ लिए। टेंसेस को रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको वर्ब समझ नहीं आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही हम जो है ना इसको समझ रहे हैं, वरना आप कहेंगे तो इसको डिटेल से यहाँ से भी पढ़ेंगे। यहाँ से फार्मूले तो आपको इजी समझ आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको टेंस शुरू करने से पहले ही आपको बताया जा रहा है कि डू यानी प्लूरल के साथ, डस यानी सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। ये फिर से आपको उर्दू में बताया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपने फोकस करना है, ये इट इज़ अ मेन पार्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ब बिफोर द टेंसेस, यानी आपको वर्ब समझने के लिए टेंसेस से पहले भी उनके फार्मूले, टेंस पढ़ने से पहले, टेंस के एक्सेप्शन पढ़ने से उनके फार्मूले आपने याद करने हैं। फार्मूले याद हो गए टेंसेस में, आपको कोई हरा नहीं सकता, रियली कोई आपको हरा नहीं सकता। असर्टिव, अफर्मेटिव एंड असर्टिव टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी असर्टिव जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह की बातें हो वो होता है असर्टिव टेंस। उसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेगेटिव टेंस में लगता है सब्जेक्ट डज, डू और डज, फिर लगता है नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डज और डू एंड डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव या रियल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली प्लस, WH फैमिली के बाद आपने रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ड, अब आपको WH फैमिली के ना यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई, हुज, हाउस। ओके, यहाँ पर अब आपको टेंसेस दिए गए। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब वक्त को बताते हैं, यहाँ पर वक्त बताने की बात ही नहीं। आई गो टू स्कूल बाय बस डेली, अब ये एक इम्पेरेटिव बात हो गई, मैं डेली बस से स्कूल जाता हूँ। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू राइड विथ योर लेफ्ट हैंड, ही स्टडीड एट द होम, शी डज ऑल हर बाय हरसेल्फ, इट्स रेन हियर इन समर। सो जस्ट लाइक ये सारे एग्जाम्पल आएंगे ना, इसमें जो है ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब शो नहीं हो रहा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ शो होता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ शो होता है, जिस तरह से ये है हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, डू यू नो हिम, क्या आप इसे जानते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो आपने इसी बुक में पढ़ी है, और हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, WH फैमिली, देन हमारे लगी है क्या हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि यू सिंगुलर पर्सन है, डू एंड यू नॉट टेक, okay, you is a not a singular, you is a singular person, but it is an exception, we use do, not a does, basically we use does with the singular। okay, why do you not take the medicine, यहाँ पर भी हमारा इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया गया है, असलम अली स्टडी इन द सेम स्कूल। ओके, यहाँ पर भी डबल इंट्रोगेटिव है, क्या लगाया है, WH फैमिली के बाद यहाँ पर सिंगुलर पर्सन के लिए डस यूज़ किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फिर से हमारी यही चीज़ें रिपीट है, डस यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। इतना समझ आया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस। अब आपने इसमें कितने फार्मूले पढ़े, टोटल 12 टाइप्स होती हैं। अब आपने इधर कितनी पढ़ ली, आपने इधर 4 टाइप्स पढ़ ली, 4 ही आपने किसकी पढ़ी है, प्रेजेंट की पढ़ी है। याद रखना है किसकी पढ़ी है, आपने प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स पढ़ी। अब आप पढ़ेंगे किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 4 टाइप्स पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, द टेंस शोज दैट समथिंग इज गोइंग ऑन, continuing, happening now, something is the, this is the tense does not tells when something started। अब ये चीज़ ये नहीं बताता कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई, लेकिन ये ज़रूर बता रहा है कि ये अभी तक चल रही। जिस तरह से सिंस और फॉर का यूज़ होता है ना, एक मैग्नीट्यूड बताता है और एक पॉइंट बताता है, उसी तरह से ये सिर्फ ये बताता है कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, कब स्टार्ट हुई वो नहीं बताता, इसका काम भी नहीं। चलें, इसकी भी 4 टाइप से जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। अफर्मेटिव एंड असर्टिव। सब्जेक्ट
अब यहाँ पर शुक्र है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिख कर दे दी गई हैं। इसमें अब आपने कंफर्म नहीं होना। अब आप कंपेरिजन करें इसका। इसमें दो वर्ब्स यूज़ हो रही हैं, एक हो रही है हेल्पिंग वर्ब यूज़ और एक हो रही है मेन वर्ब यूज़। और इधर देखें, इधर सिर्फ वर्ब एक यूज़ हो रहा है, तो ये मेन फोकस रखना है आपने। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वर्ब एक ऑक्सिलरी होती है, एक ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव जिस जो ऑब्जेक्ट कैरी करती है, ऑक्सिलरी जो ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती। इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है। असर्टिव में सब्जेक्ट है, इज एम आर है, प्लस मेन वर्ब की यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, आई एन जी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी नेगेटिव में भी सब्जेक्ट इज एम आर, अच्छा आई के साथ एम यूज होता है, इस सिंगुलर के साथ आर प्लूरल के साथ, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंपल इंट्रोगेटिव में भी फार्मूले आप देख लें और डब्ल्यू एच फैमिली का भी यहाँ पर यूजेज दिया गया है। विथ आई वी यूज़, एंड यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का रूल बताया गया है कि विथ आई वी यूज़ वी, एंड यू दे वी यूज़ ही शी इट हर, वी यूज़ इट। अच्छा, वास किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। वर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है ना पास्ट टेंस में अभी आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कौन सी जो है ना वर्ब किसके साथ यूज़ होगी। ये क्लियर हो गया? इसके भी एग्जांपल इसी तरह सॉल्व होंगे, ये पहले भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ओके, अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में आपने याद रखना है कि यहाँ पर वी पी पी पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म लगाई गई है। आप इसको मेनली थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। इधर भी देखिए दो फॉर्म में, हिज हैव हेल्पिंग वर्ब जो टाइम बताती हैं, और ये मेन वर्ब जो वर्क बताती हैं। अब आते हैं अपने वर्ब के टॉपिक पे, यानी हम जो वर्ब अपना सॉल्व करेंगे उस पर फिर से। इस पर जो है ना टेंसेज भी अभी आपके चलते चलते ही रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए वाज और वर्ब का यूजेज, वाज और वर्ब एस फॉर्म। चलें अब हम आते हैं अपने फिर से उसी जो है ना टॉपिक पर, वर्ब को सॉल्व करने पर। आई होप सो आपको वर्ब के या टेंसेस के जो है ना समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसके साथ साथ रिलेट करके रिपीट करा है। जब हम कोई चीज़ रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें वो जल्दी समझ आती है। चलिए हम अपना वर्ब का टॉपिक खोलते हैं। सो हियर इज़ आवर वर्ब टॉपिक। किस क्वेश्चन पे थे? इधर थे हम। चलें अब आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज़ माई रिपोर्ट, इट एट लास्ट। अब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। हेयर्स माई रिपोर्ट, इट एट लास्ट। तो इट एट ये तो क्या है? ये है प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच में। रिपोर्ट वर्ब है। अब रिपोर्ट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसके साथ क्या लगेगा? यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है हियर इज़ माई रिपोर्ट, इट एट लास्ट। आखिरकार मेरी रिपोर्ट, यानी ये काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप नोट करें हियर इज़ माई रिपोर्ट, इट एट लास्ट, आखिरकार मेरी रिपोर्टें। तो रिपोर्टें में यानी ये काम फिनिश हो चुका है। फिनिश होने के लिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? अच्छा, प्रेजेंट ये परफेक्ट की टाइप दिखा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट की जो है ना फार्मूला कैसे होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट का फार्मूला होता है इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तो होती है हिज, यहाँ तो होती है हैव। यानी हिज होती है सिंगुलर के साथ, हैव होती है प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव लगती है। तो रिपोर्ट किसकी है? एक बंदे की। यहाँ पर कोई प्लूरल है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम हियर इज माई चेंज किस में हो जाएगा? आई में, तो यहाँ पर आई आएगा। तो हिज एंड हैव लगती है, देन लगता है ऑब्जेक्ट। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब तो लगा ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, देन लगता है ऑब्जेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर आई एम फिनिश नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में, आई एम फिनिश्ड ये थर्ड फॉर्म में, लेकिन आई को एम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जबकि ये काम परफेक्ट रिपोर्ट आ चुकी है आखिरकार, तो ये इसके साथ लगेगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैव और हैड होते हैं।
तो आई भी इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी, आई हैव फिनिश्ड, तो ये होगा। ओके, आई हैव डैश मेड सम कॉफ़ी, इट्स नॉट इन द किचन, यानी मैंने अभी अभी कॉफ़ी बनाई जो अभी किचन में नहीं है। तो इसका मतलब होता है इसमें अभी आपने पहले हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें है, वेरी गुड, आपने भी ढूंढ लिया होगा, आई हैव, जिसमें एपिस्ट्रॉफी पुट की गई है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है, आई हैव है यहाँ पर। आई हैव मेड सम कॉफ़ी, इट इज़ नॉट इन अ किचन। तो नेवर तो कभी भी नहीं होगा, इसके साथ ईट भी नहीं होगा, एवर भी नहीं होगा, जस्ट होगा। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट डैश इल फॉर 3 weeks, हेयर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। चलिए, वेरी गुड, इसके साथ आंसर ही नहीं किया गया, बाकी सबके आंसर हैं। ओके, रॉबर्ट डैश इल फॉर 3 weeks, सबसे पहले पास्ट की बात है, वो 3 हफ्तों से बीमार, लेकिन वो अभी तक हॉस्पिटल में। कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने देखना है हैड पास्ट की परफेक्ट की फॉर्म में, हैज प्रेजेंट परफेक्ट की है, और वास नहीं होगा क्योंकि वो 3 हफ्तों से बीमार है वो, और वो अभी तक हॉस्पिटल में। तो इसका होगा रॉबर्ट, क्योंकि हैड पास के लिए लगता है और हैज उसके लिए लगता है परफेक्ट प्रेजेंट के लिए। रॉबर्ट हैड बीन इल फॉर 3 weeks, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। ओके, माई आर्म्स आर एचिंग नाउ बिकॉज सिंस 2 o'clock। तो देखें यहाँ पर आप सिंस लगाए तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम शो किया गया है, टीचिंग नाउ बिकॉज, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है ना पास्ट में काम हो रहा है, यानी माई आर्म्स आर इचिंग नाउ है, तो अभी ये जो है ना मौजूदा काम है, पास्ट में नहीं है, तो ये मौजूदा काम है बिकॉज सिंस ऑफ 2 o'clock, तो इसके साथ लगेगा आई हैव बीन स्विमिंग। अब आई एम वेरी टायर्ड our 400 miles today I swim, क्योंकि वो स्विम किया। अच्छा, इसमें आंसर तो सारे पुटे, लेकिन आपने इसके जो है ना रीजंस बताने,